ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन। आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में रफ्तार का कहर देखने को मिला जब एक तेज रफ्तार पिकअप वैन सड़क पर पलट गई। हादसे में लाखों का नुकसान हुआ है, क्योंकि पिकअप वैन दूध के पैकेट से खचाखच भरी थी। जैसे ही पिकअप पलटी, दूध के पैकेट जमीन पर बिखर गए। पूरी सड़क बहते दूध से सफेद हो गई। पिकअप वैन दूध की डिलीवरी के लिए जा रही थी, तभी यह हादसा हुआ। पिकअप वैन की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि गाड़ी पूरी तरह पलट गई। राहत की बात यह रही कि हादसे में जान का नुकसान नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के गोंडा में कुछ दिन पहले एक लड़की की हत्या हो गई थी। इस केस को लेकर पुलिस कई दिनों से परेशान रही, लेकिन अब जो खुलासा हुआ वो हैरान करने वाला है, क्योंकि मुस्कान का मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि उसी के भाई और मां ने किया था। जांच में पता चला कि मुस्कान फोन पर किसी से बात करती थी और यही बात मां और भाई को नागवार गुजरी। दोनों ने मिलकर पहले मोबाइल फोन तोड़ा, फिर गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। जांच में यह भी पता चला कि मुस्कान के भाई ने पहले उसकी पिटाई की और फिर मां से रस्सी मंगवाकर उसके हाथ पैर बांध दिए। हत्या के बाद 17 नवंबर को ही मुस्कान के शव को कार में रखकर सुनसान जगह पर फेंक दिया, ताकि किसी को ये पता न चल सके। बहन का शव सड़क पर फेंकने के बाद उसके ऊपर कार भी चढ़ा दी, ताकि उसके जिंदा बचे रहने की उम्मीद भी खत्म हो जाए। लेकिन सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद से पुलिस ने आरोपी मनीष और उसकी मां निर्मला को गिरफ्तार कर लिया। झारखंड के चतरा से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक शादीशुदा महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। जिस सुनसान इलाके में पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है, उसी जगह पर संजू भारती का शव बरामद हुआ और अब पता चला कि संजू की हत्या उसकी ही पत्नी रीता ने की थी, जिसमें रीता के प्रेमी अरविंद ने भी उसका साथ दिया। रीता और अरविंद शादी करना चाहते थे, लेकिन संजू उनके रिश्ते में रोड़ा बन रहा था और इसी के चलते दोनों ने मिलकर खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया। पुलिस ने वो गाड़ी भी बरामद कर ली जिसके सहारे संजू के शव को ठिकाने लगाया गया था। हरिद्वार में कुछ दिन पहले रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मचारी की हत्या हुई थी। अब पुलिस ने खुलासा किया है कि यह हत्या रिटायर्ड कर्मचारी के बेटे ने ही की थी। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें मुख्य आरोपी यशपाल है, जो रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मचारी भगवान सिंह का सगा बेटा है, जबकि बाकी 2 यशपाल के दोस्त हैं, जिन्होंने इस हत्याकांड में साथ दिया। जांच में पता चला कि पिता की करोड़ों रुपए की संपत्ति के लालच में यशपाल ने इस वारदात को अंजाम दिया। यशपाल अपने पिता को शादी में ले जाने के बहाने घर से बाहर ले गया था और रास्ते में यशपाल के दोस्त राजन ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। यशपाल ने शुरुआत में इस वारदात को लूट के साथ जोड़कर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब उसने बार बार बयान बदले तो पुलिस को उसी पर शक होने लगा और सख्ती बरतने पर उसने सच उगल दिया। यशपाल ने अपने दोस्तों को 30 लाख रुपए और स्कॉर्पियो देने का लालच दिया था, जिसके बाद उसके दोस्त भी इस वारदात में शामिल हो गए। मध्य प्रदेश में आज से विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई और पहले ही दिन कांग्रेस ने सरकार को घेरने की कोशिश की। इस दौरान कांग्रेस ने पूतना प्रदर्शन किया। शरीर पर काले कपड़े, चेहरे पर राक्षस का मुखौटा, गले में सिरप की शीशियां और सरकारी विरोधी नारों वाला कागज। ये कांग्रेस के विधायक सेना पटेल हैं, जिन्होंने पूतना बनकर मध्य प्रदेश विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। छिंदवाड़ा में जहरीली कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत का मामला हो, इंदौर के अस्पताल में चूहों के कुतरने से बच्चों की मौत का मामला हो, या फिर वीआईटी कॉलेज में बच्चों को मिलने वाला खराब खाना हो, इन सभी मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस के विधायक सेना पटेल पूतना बनकर विधानसभा पहुंची थी। पूतना हिंदू पौराणिक कथाओं में एक राक्षसी थी, जिसे कंस ने भगवान कृष्ण को मारने के लिए भेजा था। पूतना के जरिए कांग्रेस के विधायक ने ये दिखाने की कोशिश की कि बच्चों पर किस तरह से अत्याचार हो रहा है। पूतना गेटअप में इसलिए आए हम लोग कि ये जो भाजपा की सरकार है, ये कोई किसी की नहीं सुन रही है। ये जिस प्रकार से बच्चों की हत्या कर रही है। इस दौरान कांग्रेस के कई विधायक अपने साथ मासूम बच्चों के पुतले लेकर प्रदर्शन करते देखे गए और सरकार को कटघरे में खड़ा किया। आज से पटना विधानसभा में भी शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई है। सत्र के पहले दिन विधायकों के अलग अलग रंग नजर आए, जो सुर्खियां बन गए। चिड़ी के रंग में रंगे इस ऑटो पर लालू यादव के झंडे लगे थे। पिछली सीट पर सुरक्षा कर्मी बैठे थे और इस ऑटो को चला रहे थे टेकारी से आरजेडी के विधायक अजय डांग। हालांकि विधानसभा के मेन गेट पर उन्हें ऑटो के साथ एंट्री नहीं मिली।
अब आरजेडी के एक और विधायक से मिली साधारण कपड़े, गले में हरा गमछा और पैर में हवाई चप्पल। ये महिषी से विधायक गौतम ऋषि हैं, जो चप्पल में ही कंफर्टेबल महसूस करते हैं। विधानसभा के बाहर से आज एक और तस्वीर आई। जब सीएम नीतीश कुमार सदन पहुंचे तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा समेत कई मंत्रियों और विधायकों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान सीएम नीतीश ने हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन किया। सत्र के पहले दिन सभी विधायकों को शपथ भी दिलाई गई। संसद सत्र के पहले दिन कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी अपने डॉगी को लेकर संसद परिसर पहुंची तो हलचल बढ़ गई। डॉगी के बारे में पूछा गया तो रेणुका चौधरी ने डॉगी के बहाने सत्ता पक्ष पर कटाक्ष कर दिया, जिस पर बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल भड़क गए। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी के डॉगी ने जैसे ही कार के बाहर मुंह निकाला, वहां चर्चा का विषय बन गया। लोग वीडियो बनाने लगे। वहां मौजूद लोग डॉग को देखकर हैरान थे। तभी एक पत्रकार ने सुरक्षा का जिक्र करते हुए रेणुका चौधरी से पूछा कि आप संसद परिसर में डॉग लेकर आई हैं। इस पर रेणुका चौधरी ने कहा, जानवर को पसंद नहीं करते है ना सरकार। गूंगा जानवर गाड़ी में चले गए तो इनको क्या तकलीफ है? काटने वाला कुत्ता दिखा क्या? इतनी सी तो है, काटने वाले और है पार्लियामेंट में, कुत्ते नहीं। रेणुका चौधरी के ऐसे बयान और संसद परिसर में डॉगी लाने पर बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने कार्रवाई की मांग की है। तो सवाल किया जाए तो उस पे जिस तरह का बयान दे रहे हैं, देश को शर्मसार कर रहे हैं, अपने खुद लोकतंत्र का पे कुठाराघात कर रहे हैं और इस पार्लियामेंट का अपमान कर रहे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में चेकिंग के दौरान कुछ लोगों ने अपनी कार को ऐसे मोड़ा कि कई पुलिस वाले उसके नीचे दबते दबते बच गए। अब गाड़ी वाले के इस हरकत के बाद पुलिस वालों की बारी थी और पुलिस ने अपना काम बखूबी किया। पहले चेकिंग के दौरान पुलिस को टक्कर मारकर निकलने की कोशिश करने वाले लड़कों को पकड़कर ऐसी खातिरदारी हुई कि वो चलने लायक ही नहीं बचे। इससे पहले मुजफ्फरनगर पुलिस ने चेकिंग के नाम पर इनकी गाड़ी रोकनी चाहिए तो इन्होंने पहले तो गाड़ी बैक की, फिर पुलिस वाले के बीच से ही जगह निकालकर भाग गए थे। कद से कई पुलिस वाले बाल बाल बचे। एसआईआर के खिलाफ कोलकाता में बीएलओ फोरम के सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। सीईओ ऑफिस के बाहर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी पहुंचे और एसआईआर के काम में दबाव को कम करने की मांग की, साथ और समय बढ़ाने की भी मांग करते हुए देखे गए। लेकिन हंगामा तब बढ़ गया जब प्रदर्शनकारियों ने सीईओ ऑफिस में बीजेपी प्रतिनिधि मंडल को देख लिया। ऑफिस के अंदर शुभेंदु अधिकारी चुनाव से जुड़ी चिंताओं पर चर्चा कर रहे थे तो बाहर बीएलओ फोरम के सदस्य एसआईआर की टाइमलाइन और बढ़ाने की मांग पर अड़े थे। इस दौरान बीजेपी के नेताओं का प्रदर्शनकारियों से सामना भी हुआ, लेकिन भारी पुलिस बल तैनात होने की वजह से स्थिति को संभाल लिया गया। Go back! पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया और स्थिति को कंट्रोल किया। वहीं यूपी के प्रयागराज में बीएलओ के समर्थन में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने प्रदर्शन किया और एसआईआर के दौरान मरने वाले बीएलओ को श्रद्धांजलि देते हुए उनके मुद्दे को उठाया। एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव ने आज एक नया दावा कर दिया। अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी उन बूथों पर विपक्ष के वोट काट रही है जहां पर वो कमजोर स्थिति में है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने दावा किया कि बीजेपी कुछ आईटी कंपनीज को हायर करके वोटर लिस्ट में खेल कर रही है। जो जानकारी मुझे मिली है, हासिल हुई है, वो जानकारी ये है कि इन्होंने आईटी की कंपनियां बड़ी बड़ी हायर की हैं। उनके माध्यम से इनके पास पूरी वोटर लिस्ट का डिटेल है। इन्होंने जो हायर की हैं कंपनियां, कुछ नोएडा की कंपनियां जो इनके लिए काम कर रही हैं। अखिलेश का कहना है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों ने बीजेपी को बेचैन कर दिया था, जिसके चलते एसआईआर के जरिए वोट काटने की साजिश की जा रही है। इन्होंने बूथ वाइज आइडेंटिफाई किया है। 2024 में जो बूथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, उन बूथों पर विशेष निगरानी, विशेष एसआईआर, वोट काटने के लिए एसआईआर, ये वोट बढ़ाने के लिए एसआईआर नहीं है। अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। नहीं, अब वो कुछ भी करें, 17 हम लोग 2027 में चुनाव 2017 का रिकॉर्ड तोड़ने वाले। उधर अखिलेश यादव का कहना है कि चुनाव आयोग भी बीजेपी के दबाव में काम कर रहा है। बीएलओ की मौत को लेकर विपक्ष अभी तक सड़क से सवाल पूछ रहा था, लेकिन आज ये मुद्दा संसद के अंदर गूंजा। शीतकालीन सत्र के पहले दिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर आरोप लगाए। खड़गे ने साफ कहा कि विपक्ष एसआईआर पर एकजुट है और जब तक चर्चा नहीं होती वो अपनी आवाज उठाते रहेंगे।
You allow us to discuss SIR. It is very important issue. Not only people are dying, but throughout country they want to kill the democracy. राज्यसभा में हंगामा हुआ तो कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया। यहाँ खुदकुशियां हो रही है, उसको भी आप सीरियसली नहीं ले रहे हो। अब किस बात को सीरियस लेते हो, मुझे यही नहीं समझ आ रहा। बीएलओ की मौत पर अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाए। जो बीएलओ ये जान चली गई जिनकी, ठीक है, ड्रामा था कि जान जाना। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के अंदर कहा कि वो जल्द ही इस पर जवाब देंगे। एसआईआर को लेकर एक तरफ जहां राजनीति तेज है तो वहीं राजनीतिक दल जमीन पर मेहनत भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने एक नए अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का नाम है कुंडी खटकाओ अभियान, यानी बीजेपी के नेता घर घर जाकर कुंडी खटका रहे हैं और लोगों को एसआईआर के प्रति जागरूक कर रहे हैं। अभियान के पहले दिन यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कैसरबाग इलाके पहुंचे। घर घर जाकर के और हम लोग कुंडी खटखटाओ अभियान में भारतीय जनता पार्टी महानगर सभी अपने मतदाताओं को जागरूक करते हुए गणना प्रपत्र हम लोग भरवा रहे हैं और एसआईआर की प्रक्रिया को तेजी लाने के लिए कि तय समय सीमा में सबके वोट बन जाए। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने भी पीडीए प्रहरी नाम से अभियान शुरू किया, जिसमें लोगों से एसआईआर फॉर्म भरवाए जा रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज संसद के बाहर कई मुद्दों पर बात की। संबोधन के दौरान वो विपक्ष पर हमलावर दिखे, लेकिन मौसम को लेकर कही गई उनकी बात को कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया। पीएम मोदी पत्रकारों के सामने आए और मौसम का मजा लेने के लिए कहा, आप भी मौसम का मजा लीजिए। अब कांग्रेस ने पीएम मोदी की इस टिप्पणी को दिल्ली के प्रदूषण से जोड़ दिया। प्रधानमंत्री जी तो ये भी कह रहे थे कि मौसम का मजा लो। किस मौसम का मजा ले रहे हैं दिल्ली वाले? तो बाहर थोड़ा झांके ना, क्या हो रहा है देश में। इस बीच दिल्ली के प्रदूषण को लेकर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और तय हुआ कि अब हर महीने 2 बार प्रदूषण पर सुनवाई की जाएगी। देखिए, 29 नवंबर को दिल्ली के झंडेवालान में एमसीडी का बुलडोजर जमकर गरजा था, जब एमसीडी ने बाबा पीर रतन नाथ के पुराने मंदिर परिसर का एक बड़ा हिस्सा ध्वस्त कर दिया। स्थानीय लोग एमसीडी के इस एक्शन के विरोध में खड़े हो गए, जिसमें एमसीडी का बुलडोजर दहाड़ा था। वहां जब एबीपी न्यूज की टीम पहुंची तब वहां बुलडोजर एक्शन के निशान दिखाई दिए। लोगों का आरोप है कि एमसीडी का एक्शन दिल्ली में आरएसएस दफ्तर की पार्किंग बनाने के लिए किया गया। पहले जब तक ये बिल्डिंग नहीं बनी थी आरएसएस की, तब तक इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। जैसे ही ये बिल्डिंग बनी, इन्होंने ये एक्शन ले लिया कि इन्हें पार्किंग के लिए जगह चाहिए। आपको बता दें कि जहां बुलडोजर वाला एक्शन हुआ उसके बगल में ही दिल्ली आरएसएस का दफ्तर है। बाबा के श्रद्धालुओं का आरोप है कि एक्शन से पहले नोटिस नहीं दिया गया, जबकि प्रशासन का कहना है कि इलाके को खाली करने के लिए 1.5 महीने पहले ही नोटिस दे दिया गया था। आज से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई, लेकिन चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान रहा जिसमें उन्होंने विपक्ष पर ड्रामे वाला हमला किया। विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है और पीएम मोदी ने इसे ड्रामा बता दिया। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। कांग्रेस ने वोट चोरी जैसे नारे भी दिए, जिसको लेकर भी पीएम मोदी ने हमला बोला। जितने नारे बुलवाने वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहाँ पराजित होकर के आए वहाँ बोल चुके हो। प्रधानमंत्री के इस बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार किया और इसे ड्रामेबाजी की डिलीवरी बताया। पीएम के इस बयान पर पूरी कांग्रेस आक्रामक हो गई है। Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. वहीं जयराम रमेश ने लिखा, सबसे बड़ा ड्रामेबाज ही यहाँ ड्रामे की बात कर रहा है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि देश नारों से नहीं नीति से चलेगा, लेकिन विपक्ष को सबसे ज्यादा ड्रामे वाली बात चुभी है, जिस पर आज दिन भर बयानबाजी हुई। पप्पू यादव ने डिलीवरी के मुद्दे पर सरकार को घेरा। 2 करोड़ नौकरी क्या हुआ, ब्लैक मनी क्या हुआ, रोजगार क्या हुआ, पुलवामा क्या हुआ, पहलगाम क्या हुआ, प्रदूषण क्या हुआ, फार्मर्स का क्या हुआ, किसानों का क्या हुआ। खुद आप दुनिया के सबसे बड़े कलाकार हैं, आपसे बड़ा कलाकार तो कोई है ही नहीं। सबसे ड्रामा तो इतना अच्छा एक्टिंग मोदी जी के छोड़ के कौन करने सकता है। देश का सबसे बड़ा एक्टर का नाम है नरेंद्र मोदी, ये तो सभी जानते हैं भाई। पीएम मोदी ने भले ही ड्रामे वाली बात कही, लेकिन शीतकालीन सत्र के पहले दिन विपक्ष पूरी मजबूती के साथ एसआईआर पर चर्चा की मांग पर अड़ा रहा, जिसके चलते कार्यवाही कई बार स्थगित हुई। कभी यूपी में गर्म रहने वाला बाबरी मस्जिद का मुद्दा अब पश्चिम बंगाल में उठने लगा है। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करने वाले टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर अपने बयान पर अड़ गए हैं।
और उन्होंने एक बार फिर साफ कर दिया कि 6 दिसंबर को ही बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाएगी, क्योंकि इसी दिन कुरान के 1450 साल भी पूरे हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तो कोई मना नहीं किया जब भारत के अंदर किसी राज्य में कोई अपना जमीन में कोई मंदिर मस्जिद नहीं बना सकते। बीजेपी ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई और बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने के ऐलान पर सवाल उठाया। जमीन पर कोई भी मंदिर मस्जिद बना सकता है, लेकिन बाबर के नाम पर भारत में कोई मस्जिद नहीं ठीक करना, जिसके खिलाफ 450 साल तक आंदोलन करके हिंदू समाज ने उसका ढांचा को खत्म किया। हालांकि मस्जिद किस जगह पर बनेगी इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन सवाल ये है कि बंगाल में चुनाव से पहले बाबरी का जिक्र क्यों किया जा रहा है? क्या बाबरी मस्जिद बहाना है और असली मकसद वोट बैंक बनाना है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।